दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि रोती हुई महिला पर और हंसते हुए मर्द पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आपको आज की कहानी देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही जबरदस्त थ्रिलर ड्रामा मूवी लेकर आए हैं, जिसमें पहले तो कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके सामने ऐसे ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने लगते हैं जिसे देखकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा और आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिनके बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच अब ऐसी कौन सी खतरनाक घटना हुई जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, और आखिरकार कोर्ट का ये केस कौन जीतता है, यही देखेंगे हम आज की कमाल की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है मुखचित्रम। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें 8 मार्च 2021 कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक हस्बैंड और उसकी वाइफ को देखते हैं और इनके बीच में ही केस होने वाला होता है। वाइफ का नाम होता है मालती और हस्बैंड का नाम होता है राजकुमार, और देखने में दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहे थे। दरअसल दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक और कैरेक्टर है और इन तीनों की कहानी क्या है यही जानने के लिए सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब कि 1 साल पहले। तो इस कहानी के हम पहले किरदार को देखते हैं, जिसका नाम होता है राजकुमार। राजकुमार एक प्लास्टिक सर्जन होता है। मीडिया के सामने आकर राजकुमार प्लास्टिक सर्जरी की कितनी अहमियत है इसके बारे में लोगों को बताने लगता है, और इसी के साथ वो प्लास्टिक सर्जन क्यों बना, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो ये सारी बातें भी पब्लिक के सामने पेश करने लगता है। और यहाँ पर बातों ही बातों में राजकुमार एक बेहतरीन बात कहता है कि हमको बाय बर्थ जो मिला उसे सेलिब्रेट करने से बेहतर है कि हमने लाइफ में क्या कमाया, क्या हासिल किया, उसे सेलिब्रेट करना बेहतर है। मतलब वाकई ये लाइन बहुत ही बढ़िया है। खैर, अब उसके बाद हमें दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है माया। अब माया सडनली राजकुमार का हॉस्पिटल आ जाती है, और यहाँ पर एक और बात यह है कि राजकुमार का एक बहुत ही खास दोस्त होता है जिसका नाम होता है सत्या, और ये बंदा भी एक सर्जन होता है। राजकुमार, माया और सत्या ये स्कूलमेट्स होते हैं, और उनका स्कूल खत्म होने के बाद माया इतने सालों बाद दोबारा से राजकुमार से मिली थी। सो अब ये दोनों थोड़ा बहुत चिल वगैरह करने लगते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। खैर, अब उसके बाद हमें कहानी के तीसरे किरदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम है मालती, जो कि बहुत ही सिंपल और सीधी सादी लड़की होती है, मतलब कि माया जैसे मॉडर्न नहीं होती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मालती की माँ बहुत साल पहले मर चुकी होती है और उसका एक ही एक फादर होता है। अब दोस्तों, हर एक बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र तो होती ही है। तो अब मालती का फादर भी एक ब्रोकर से कहकर मालती के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए कहता है। अब इसी दरमियान में हम एक दिन देखते हैं कि राजकुमार अपने बड़े भाई और भाभी को लेकर मालती के घर पर आने लगता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि कुछ दिन पहले उस ब्रोकर के फोन से गलती से मालती की फोटो राजकुमार के फोन पर चली गई थी, और जब राजकुमार ने मालती की फोटो को देखा तो उसे मालती से पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसीलिए वो मालती के घर का एड्रेस पता करके अपने भाई और भाभी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है अपने रिश्ते की बात करने के लिए। अब बातों ही बातों में राज मालती को एक और सीक्रेट बात बताने लगता है कि जब राज ने मालती की फोटो को देखा तो उसने फटाफट से उसके एड्रेस को पता कर लिया, और वो 2 दिन तक उसको छुपकर फॉलो कर रहा था, और इस बात का मालती को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। अब मालती की सादगी राजकुमार को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। सो अब राजकुमार अपने खुले दिल के साथ मालती को प्रपोज करने लगता है, और शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही करूंगा, ऐसा कहने लगता है। तो फाइनली अब मालती और उसके पिताजी को भी राजकुमार बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, और ये दोनों परिवार वाले इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया एक पब में जाकर दारू वगैरह पीने लगती है। तभी वहां पर माया के पास सत्या भी आता है, और माया की बातों से सत्या को ये बात पता चलती है कि माया बचपन से ही राजकुमार से प्यार करती थी। इस तरह से अब हमें राजकुमार और माया की टीनेज लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। मतलब स्कूल डे से ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 10th क्लास में आने के बाद इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन बड़े होने के बाद राजकुमार को पता चलता है कि वो तो निब्बा निब्बी वाला प्यार था, लेकिन माया इस रिलेशनशिप को अभी भी मानती है। लेकिन अब बड़े होने के बाद राजकुमार ने माया को उस नजर से देखा ही नहीं। खैर, अब उसके दूसरे दिन राजकुमार माया के घर पर आता है और यही खुशखबरी सुनाने लगता है कि उसकी शादी मालती नाम की एक लड़की से फिक्स हो गई है। लेकिन ये बात सुनने के बाद बातों ही बातों में माया रोते हुए राजकुमार को प्रपोज करने लगती है। माया राजकुमार से कहती है कि राज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
और एक्चुअली माया एक राइटर होती है। माया ने अपने किताब में लिखी हुई हर एक कहानी इन दोनों के बेसिस पर ही लिखी थी। लेकिन राजकुमार भी माया को समझने लगता है कि वो हमारा बचपन था, इसलिए माया तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। खैर अब जो भी हो, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमार और मालती की शादी हो जाती है। शादी में बेचारी माया इतनी ज्यादा खुश नजर नहीं आती और वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हर वक्त चश्मा पहन लेती है और उसी तरह से वो थोड़ा गुस्से में भी होती है। खैर अब शादी होने के बाद राज मालती को बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। उसे इतनी ज्यादा खुशी देता है कि मालती को अपने मायके की याद भी नहीं आती। राज मालती के हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है और उसी तरह से मालती भी बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगती है। वो खुश होती है कि उसे इतना अच्छा पति मिला। अब इसी दरमियान एक दिन माया का बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और उसी दिन मालती को ये बात पता चलती है कि मालती अब प्रेग्नेंट है। जब मालती यही बात राजकुमार को बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर सत्या राजकुमार को कॉल करके बताता है कि माया का एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। तो राजकुमार मालती को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि माया की बहुत ही सीरियस कंडीशन है, मतलब कि 50-50 चांसेस है उसके बचने के। अब माया को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी और यहाँ पर इत्तेफाक से मालती का भी ब्लड ग्रुप सेम होता है, इसीलिए वो माया को ब्लड देने का डिसाइड करती है। लेकिन ब्लड लेते समय नर्स उसे पूछती है कि क्या आपको कोई बीमारी है या फिर क्या आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें अपना ब्लड नहीं दे सकती है, क्योंकि इसमें उनका ही नुकसान हो सकता है, उनको वीकनेस आ सकती है, उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर माया की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होने की वजह से मालती उस नर्स को ये नहीं बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तुरंत ही अपना खून दे देती है। अब उसके बाद जब ये लोग माया को देखने के लिए अंदर जाते हैं तो माया का चेहरा टोटली बिगड़ चुका होता है। अब उसी वक्त मालती को कमजोर होने की वजह से वो बेहोश होने लगती है। राज और सत्या यही सोचने लगते हैं कि उसने ब्लड दिया है, इसी वजह से उसे ऐसा हो रहा है। इसलिए राज मालती को फटाफट से अपने घर पर लेकर आता है और मालती को रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर खुद फिर से माया के पास आ जाता है। मतलब कि उस रात राज अपनी कार में ही सो जाता है। सुबह होने के बाद राज मालती को कॉल करता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। अब उसकी थोड़ी देर बाद में मालती को देखने के लिए उसके पिताजी आते हैं। वो घर के अंदर जाकर मालती को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मालती ऊपर से नीचे गिर जाती है और ये देखकर मालती के फादर तो शॉक रह जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब उसी वक्त राज भी अपने घर पर आता है और वो मालती की हालत देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और हॉस्पिटल में आने के बाद मालती का फादर राजकुमार से कुंडली के बारे में बात करने लगता है। मतलब कि मालती के फादर ने सुना था कि शादी के बाद मालती को कुछ दोष है, लेकिन राजकुमार तो इन कुंडली वगैरह में विश्वास नहीं करता। तो वह हाथ जोड़कर फादर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मालती मेरी पत्नी है और मुझे पता है कि उसे कैसे बचाया जा सकता है और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इस तरह से कहने पर अब मालती के फादर वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद राजकुमार को ये बात पता चलती है कि मालती इज नो मोर, मतलब कि सर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से मालती की डेथ हो गई। और उसी तरह से एक नर्स से राजकुमार को ये बात पता चलती है कि मालती प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मालती ने माया को खून देने का डिसाइड किया। ये सुनने के बाद राज और सत्या तो शॉक रह जाते हैं। अब उसके बाद राजकुमार एक जबरदस्त डिसीजन लेता है कि वो मालती की विश को पूरा करेगा। सो राजकुमार अपने टैलेंट से मालती के चेहरा माया को लगा देता है, मतलब कि माया की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। अब उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर बचपन में किसी स्कूल में रामायण का ड्रामा चल रहा होता है। उस वक्त मालती और माया ये दोनों ही सीता का रोल निभाने वाले थे, लेकिन माया के पास कुछ गहनों की कमी थी, जिस वजह से मालती ने उसे अपने गहने देकर उसे सीता बना दिया। मतलब मालती बचपन में ही अपनी चीजें माया को दिया करती थी और आज अपना चेहरा अपनी जान माया के नाम कर दी। अब ऑपरेशन होने के बाद राज माया के पास आकर उससे कहने लगता है कि माया, अब मैं तुम्हें जो कहने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, और जो तुम देखने वाली हो उसके ऊपर थोड़ा हौसला भी रखना। उस तरह से जब वो माया के फेस से उसकी पट्टियां खोलता है तो माया अपना चेहरा देखने के बजाय मालती का चेहरा देखती है और ये देखकर माया के तो होश उड़ जाते हैं। अब उसके बाद राजकुमार माया को जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताने लगता है कि मालती ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें खून दिया और एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा चेहरा टोटली बिगड़ चुका था, इसलिए मालती के मरने के बाद मैंने उसका चेहरा तुम्हें लगा दिया। अब राज माया से यह भी कहने लगता है कि माया, तुम कुछ दिनों तक मालती बनकर रहो, उसके बाद हम मालती के रिश्तेदारों को असली सच बता देंगे कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मालती कहने लगती है कि मैं माया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आखिरकार ये जान और चेहरा उसी का तो दिया हुआ है। और राज, क्या मैं उनके लिए मालती बनूं या फिर तुम्हारे लिए भी? राज कहने लगता है कि देखो माया, मैं मालती से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसका चेहरा तुम्हें लगाया ताकि तुम्हारे अंदर मालती को देख सकूं।
तो उसके बाद अब राज माया को अपने घर पर ले जाकर उसकी बहुत ज्यादा केयरिंग करने लगता है। माया भी जिंदगी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मतलब कि माया तो पहले से राजकुमार को चाहती थी और अब फाइनली राजकुमार उसके पास है, उसको प्यार कर रहा है। खैर अब ऐसे एक दिन मालती के रिश्तेदार माया से मिलने के लिए आते हैं। उनके घर में आते ही राज और सत्या उन लोगों को यह कहकर कन्विंस कर लेते हैं कि मालती ऊपर से नीचे गिरी थी ना, इसकी वजह से उसके सर पर चोट लग गई थी और उसी हादसे में मालती ने अपनी याददाश्त गंवा दी है। धीरे धीरे मालती की सारी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। खैर अब ऐसे एक दिन राजकुमार को दूसरे शहर में किसी काम की वजह से जाना था, तो वो माया को अकेला छोड़कर अपने काम पर जाने लगता है और माया को यह भी कहने लगता है कि वापस आने के बाद माया एक नए राजकुमार को देखेगी। अब राज के जाने के बाद माया उसी घर में रहती है। अब उस घर में उसे कहीं पर मालती का फोन मिल जाता है। अब उस फोन को चेक करने पर माया को कुछ वॉइस नोट मिलते हैं। मतलब कि मालती की माँ तो नहीं थी, तो मालती अपनी माँ से जो जो बातें शेयर करने वाली थी वो उन सारी बातों को वॉइस नोट पर रिकॉर्ड करके रखती थी। अब माया उसे प्ले करके सुनने लगती है। अब पहले तो मालती अपनी माँ से राजकुमार के बारे में बताने लगती है कि माँ, रिसेंटली हमारे घर पर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और वो एक डॉक्टर है। मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड वही बनेगा। अब उसके अगले नोट में कहने लगती है कि माँ, राजकुमार मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमेशा मेरे पास रहते हैं और इस जिंदगी के लिए मुझे यही काफ़ी है। लेकिन उसके अगले नोट में वो एक शॉकिंग बात कहती है। मालती अगले नोट में कहती है कि काश माँ, राजकुमार मर जाए। और ये सुनने के बाद माया तो शॉक रह जाती है। अब उसी वॉइस नोट से माया को ये बात पता चलती है कि राजकुमार सेक्स का बहुत ज़्यादा दीवाना है। बेचारी मालती इसको ही प्यार समझ बैठी, लेकिन राजकुमार मालती के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। पूजा घर में, पीरियड्स में मालती किसी भी हालत में हो वो उसके साथ कांड कर ही देता था। अब मालती की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद माया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। राजकुमार से वो जितना प्यार करती थी अब वही प्यार नफरत में बदल जाता है। अब उसके बाद मैं रात को राजकुमार के दोस्त सत्या को अपने घर पर बुलाती है दारू वगैरह पीने के लिए, और वो सत्या को दारू पिलाते हुए उससे मालती के बारे में पूछने लगती है। तो दारू पीने के बाद बातों ही बातों में सत्या माया से कहने लगता है कि माया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग थी। तो माया कहने लगती है कि अब तुम मेरे साथ वो फीलिंग शेयर करो। ऐसा कहते हुए वो उसे बेडरूम के अंदर ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देती है और ये देखकर सत्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। लेकिन तभी माया एक हैमर लेकर उसके पैरों पर वार कर देती है और उसे फटाफट से सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि माया को मालती का आधा सच पता चल चुका था और माया बाकी का आधा सच पता करना चाहती है। सत्या कहने लगता है कि राज ने मालती से इसलिए शादी की क्योंकि मालती का कोई आगे पीछे नहीं है, मतलब कि उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा खास नहीं है। राज मालती के साथ जो भी करेगा वो बेचारी सहती रहेगी। मालती के साथ वो कैसे भी बहस कर सकता है, जब जी चाहे तब अपनी हवस पूरी कर सकता है। लेकिन एक दिन मालती ने राजकुमार के ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन राजकुमार की शादी होने के बाद माया ने राजकुमार को प्रपोज कर दिया। मतलब कि अब राज के पास मालती जैसी सीधी सादी पत्नी थी और यहाँ बाहर माया के तौर पर एक मॉडर्न लड़की जो कि उससे प्यार करती है। मतलब कि दोनों साइड से उसके मजे ही मजे थे। माया के भी आगे पीछे कोई नहीं था और वो भी अनाथ थी। अब इसी दरमियान में एक दिन माया का एक्सीडेंट हो गया और ये देखकर राजकुमार को जबरदस्त आइडिया आता है। उस दिन राजकुमार ने मालती के पानी में कुछ नींद की दवाइयां मिक्स कर दी थी और फिर वो वहां से हॉस्पिटल चला गया। उसके दूसरे दिन जब मालती के फादर मालती से मिलने के लिए आए तो बेचारी मालती अपने फादर को देखने के लिए नीचे आ रही थी, तो वो ऊपर से नीचे गिर गई और इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने मालती का चेहरा माया को लगा दिया, मालती को मारकर। अब दोस्तों माया यहाँ पर ये सारे बयान अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और सत्य से कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से मेरा काम देखो, मैं राज के कैसे बैंड बजाती हूँ, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने राज को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अब उसके दूसरे दिन माया एक परफेक्ट पोजीशन पर सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर देती है। उसके बाद वो वॉचमैन से एक सेंटर बेड मंगवाती है और ऐसा फील करने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तभी राजकुमार अपना काम निपटा कर घर पर आता है और माया को पीछे से हक करने लगता है। अब माया सडनली राजकुमार को दूर ढकेल देती है और कहने लगती है कि राज आज नहीं, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अब माया का ऐसा बर्ताव देखकर राजकुमार सोचने लगता है कि शायद माया अभी भी मालती के कैरेक्टर में ही है, लेकिन फिर भी माया बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़ते हुए राजकुमार से रिक्वेस्ट करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही मालती को मारा है और अब मैं तुमको जेल भिजवा के ही रहूंगी। अब ये सुनने के बाद राज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माया के सर पर वार करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है।
अब यहाँ पर माया भी बहुत ज्यादा मार खाने के बाद एक हैमर लेकर राजकुमार पर हमला कर देती है। तो राज कहने लगता है कि माया, क्या तुम भूल गई, मेरे हाथों में जादू है। इन्हीं हाथों की मदद से मैंने तुमको दूसरी लाइफ दी है, तुमको नया चेहरा दिया है। अगर मैं नहीं होता तो ये खूबसूरत चेहरा तुम्हारा नहीं होता। माया कहने लगती है कि राज, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे टैलेंट वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन एक साइकोपैथ की नहीं। ऐसा कहते हुए वो उसके सर पर एक और जबरदस्त वार करती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके बाद क्या था, पुलिस वाले आकर राज को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इन दोनों की स्टोरी टीवी न्यूज चैनल पर आने लगती है और फाइनली माया राजकुमार के ऊपर एक केस ठोक ही देती है। इस तरह से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां पर मूवी के स्टार्टिंग में हमें कोर्ट के सीन को दिखाया गया था। मतलब कि मालती जब जिंदा थे तब अपना डिफेंस नहीं कर पाई, राज के खिलाफ नहीं जा पाई, और अब माया मालती की जिंदगी लेकर मालती को इंसाफ दिलवाना चाहती है, इसलिए वो राज के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देती है। अब राजकुमार के वकील का नाम होता है वशिष्ठा, जो कि बहुत बड़ा लॉयर होता है, और माया के लॉयर का नाम होता है विश्वा, और विश्वा का ये पहला ही केस है। सो विश्वा जज के सामने सीसीटीवी फुटेज प्ले करके सारी स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि राजकुमार की शादी के पहले दिन से ही मालती के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, और फाइनली मालती ने अपना डिफेंस करने के लिए राजकुमार पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों वशिष्ठा इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर दूसरी कहानी बताने लगता है कि मालती ने प्लान करके वो सीसीटीवी कैमरा वहां पर फिक्स कर दिया मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए। इस तरह से 15 मिनट तक कोर्ट में सीज चलते रहते हैं, बहस चलती रहती है। विश्वास जज को यही समझाने लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना बड़ा क्राइम है। जब एक लड़की सेक्स के लिए मना कर देती है तो उसको छूना भी मना है, चाहे वो वाइफ ही क्यों ना हो या तो फिर वो वैसा ही क्यों ना हो। नो का मतलब नो होता है। लेकिन हमारे इंडिया में हर एक घर में मैरिटल रेप चलते रहते हैं। औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाती। तभी दूसरी तरफ वशिष्ठा कहने लगता है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज है ही नहीं। जिस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ न कुछ मांगती रहती है, मतलब भी किसी चीज की डिमांड करती है, तो हस्बैंड तभी हक होता है ना कि वो अपनी वाइफ की सारी विश पूरी करे। तो उसी तरह से वाइफ की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हस्बैंड के सारे ख्वाब पूरे करे। इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इस तरह से जब वाइफ कुछ मांगती है तो हस्बैंड का हक होता है उसे देना, और उसी तरह हस्बैंड कुछ मांगता है तो वाइफ का हक होता है उसे देना। दे बोथ आर इक्वल। उसके बाद विश्वा कहता है कि आजकल मैरिटल रेप्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। नॉर्मल रेप के केस में विक्टिम कल्प्रिट के खिलाफ केस तो ठोक सकता है, और वो रेप सिर्फ एक टाइम का होता है। लेकिन मैरिटल रेप में ऐसा नहीं होता है जज साहब। वो औरत बार बार रेप का शिकार बनती है और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। सुबह होने के बाद दोबारा उसके लिए नाश्ता बनाएगी, लंच बनाएगी, लेकिन रात होने के बाद वही सेम किस्सा। और दोस्तों इस तरह से विश्वा और वशिष्ठा अपने अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं, मतलब कि जज के सामने पेश करने लगते हैं। और अब दोस्तों विश्वा की बातें सुनने के बाद खुद वशिष्ठा की पत्नी अपनी सीट से उठकर रोने लगती है, तालियां बजाने लगती है, और फिर वहां से फौरन बाहर चल जाती है। अब वशिष्ठा अपनी पत्नी की फीलिंग को समझते हुए बाहर आता है और उसके पैर छूकर उससे माफी मांगने लगता है। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि माया मालती के घर पर जाकर उसकी लाइफ को अपना लेती है, उसकी फैमिली को भी अपना लेती है। और अब उसके बाद दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जज साहब ये फैसला करते हैं कि राजकुमार को 10 साल की सजा हो। और दो सब जजमेंट खत्म होने के बाद माया विश्वा के पास आकर उसे थैंक यू सर कहने लगती है। तो विश्वा उससे पूछने लगता है कि मैडम आपका असली नाम क्या है, क्योंकि अगर आप मालती होती तो मुझे सर नहीं बुलाती। मतलब कि दोस्तों विश्वा और कोई नहीं बल्कि मालती की बुआ का बेटा होता है। पहले मालती की बुआ ने अपने बेटे की शादी मालती से करवानी चाहिए, लेकिन मालती के फादर ये रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये सुनने के बाद माया उसे अपना असली नाम बता देती है कि मेरा नाम माया है और मैंने मालती को इंसाफ दिलाने के लिए राज के ऊपर ये केस ठोक दिया, और अब हम दोनों ने मिलकर ये केस जीता। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में लास्ट सीन में जो डायलॉग बोले गए हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मतलब कि वकील वशिष्ठा और विश्वा के बीच जो आर्गुमेंट हुई, उन दोनों ने अपने अपने पॉइंट जो जज के सामने रखे, वो बहुत ज्यादा देखने लायक होते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमें कहानी में बताया गया है, मैरिटल रेप भी रेप के समान ही होते हैं। इसलिए दोस्तों फैसला मालती के हक में आ जाता है। और न जाने ऐसे कितनी औरतें हैं जो मैरिटल रेप का शिकार हो रही है, उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने स्वाभिमान को बचाना चाहिए। तो दोस्तों ये मूवी इसी मैसेज के साथ यहाँ पर एंड होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।